Hello everyone, students of class 10th. Today we will discuss remaining questions of exercise 13.2. So today we will discuss question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. We have to find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass and use pi is equal to 3.14. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने फिगर बना ली। यहाँ पर इस क्वेश्चन की फिगर कुछ ऐसे बनेगी कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर और है। जो बेस सिलेंडर हमारे पास है, जो आयरन पोल दिया है, ये इस शेप में हमारे पास। इसकी जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर गिवन है हमारे पास 24, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक और आयरन पोल है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, दो सिलेंडर है हमारे पास। हाइट ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, जिसको हम कहेंगे H1। तो इस वाले को लेते हैं हम सिलेंडर फर्स्ट, नीचे वाला जो है। तो ये आ गया 220 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, इसको हम R1 लेते हैं। हमारे पास डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम निकालेंगे हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर सेकेंड, जिसको हम कह सकते हैं H2, और इसकी हाइट दी है 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम निकालेंगे रेडियस जो हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर सेकेंड, इसको हम कह सकते हैं R2, और ये हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ पोल। किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड। हम दोनों ही वो जो सिलेंडर्स बन रहे हैं, इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, फॉर्मूला रहेगा पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे का रहेगा पाई R2 स्क्वायर H2। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14, और R1 का वैल्यू हमारे पास है 12 स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 आ जाएगा। और H1 यहाँ पर है 220, प्लस पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। R2 का वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू 8 करेंगे। और H2 हमारे पास है 60, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो आया है 99475.20। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है इसकी, ओके। और प्लस इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास आया है, दैट इज़ 12057.60। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 111,532.80। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया।
हम कह सकते हैं नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब मास ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब मास ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू 8 ग्राम। देयरफॉर हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बन रहा है, तो हम देयरफॉर 4,111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मास ऑफ आयरन पोल विल बी 111,532.80 मल्टीप्लाई 8। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 892.282.4। ये रिजल्ट आया हमारे पास 262.4। ओके, तो ये हमारे पास आ गया ग्राम में। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजी में, तो हम क्या करेंगे 1000 से इसे डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने पर ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट, तो हमारे पास आ जाएगा 892.26 kg। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड मास ऑफ आयरन पोल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे पास जो सॉलिड दिया है वो सॉलिड कैसे बना है, उसमें एक राइट सर्कुलर कॉन दिया है, ओके, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, एंड स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, और वो एक हेमिस्फीयर पर स्टैंड किया गया है जिसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे पास है विच इज़ फुल ऑफ वाटर, और वो किस ढंग से रखा गया है कि वो बॉटम को टच कर रहा है। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड वी विल सब्ट्रैक्ट एंड वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन का फिगर हम बना चुके हैं। इसमें क्या है कि एक सिलेंडर दिया है जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। ओके, इसके अंदर एक सॉलिड हमने लिया है जिसकी हमारे पास जो इस तरह से बना है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कॉन है। ओके, तो इस कॉन की जो हाइट दी है हमारे पास वो दी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस इस कॉन का है 60 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर जो उसके अंदर लिया है उसका रेडियस भी कितना है 60 सेंटीमीटर। तो हम इस क्वेश्चन को आइए अब सॉल्व करते हैं। गिवन दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम लेते हैं h1, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास दिया है 180 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको हम r लेते हैं, और ये कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर r रेडियस कॉन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर सिमिलर है, तो हम इसको r ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसको हम r ले सकते हैं, तो ये हमने रेडियस ले लिया है। और हाइट ऑफ कॉन हमारे पास कितनी है, हाइट ऑफ
कॉन हमारे पास है, तो कॉन हमारे पास है, इसको हम H2 ले सकते हैं और हाइट ऑफ कॉन बन गया 120 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दीज टू, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को माइनस, इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पर यहाँ पर एच हमने लिया सिलेंडर के लिए H1, तो यहाँ H1 लेंगे हम, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ कौन का हाइट कितना है H2 लिया, तो H2 लेंगे हम यहाँ पर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू हम ये लेंगे यहाँ पर 22/7, आर यहाँ पर रहेगा 60 × 60 इंटू H1 हमारे पास दिया है 180। ओके, तो हम यहाँ पर करेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू R2 का वैल्यू यहाँ पर है 60 इंटू H2 का वैल्यू है यहाँ पर 120, प्लस हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। अब हम करते हैं इनको कैलकुलेट। ओके, लिखते हैं इनके रिजल्ट्स। इस वाले क्वेश्चन में हम 22/7 हर जगह दिख रहा है हमें, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, और 60 भी हमें हर जगह दिख रहा है 60², इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60 हमने कॉमन ले लिया है, और अंदर जो हमारे पास अब बचता है, यहाँ पर बचता है हमारे पास 180 माइनस यहाँ पर बचता है 3 से 1 कैंसिल हो जाता है, और ये 60 हम बाहर ले चुके हैं तो हम इसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 340 या 120, तो यहाँ पर बचता है 22 इंटू 40, और ये ब्रैकेट हम एज इट इज़ लेंगे, और इसमें बचता है हमारे पास, ये तो हम बाहर ले चुके हैं, और 3 से कैंसिल हो रहा है 60 20, तो अब यहाँ पर रहता है 44 इंटू 20। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बन जाता है 22 इंटू 3600 डिवाइड बाई 7 इंटू 180 माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 880, प्लस हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास आ जाता है 880। ओके, और हम यहाँ पर देख रहे हैं 22 इंटू 3600/7 इंटू 180 माइनस ये हमारे पास आता है 0। फ्रेंड्स, हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 डिग्री, 180 नॉट डिग्री, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर। ओके, हमने यहाँ 3 से 120 को कैंसिल कर दिया तो 40 आ गया, और 3 से 60 को कैंसिल किया 20 आ गया हमारे पास। हम कैलकुलेशन करके इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 14256 डिवाइड बाई 7 माइनस, अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आया है 3168 डिवाइड बाई 7 प्लस, इन सबको कैलकुलेट किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 3168 डिवाइड बाई 7। इन दोनों को ऐड किया है और ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट हमारे पास आया है 2036571.43 माइनस 452,571.43 प्लस सेम है तो सेम रिजल्ट आएगा यहाँ भी 571.43। इन दोनों को हमने ऐड किया 2036,571.43 माइनस, दोनों हमने ऐड करके लिखा तो ये हमारे पास आ गया 905142.86। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 1131.57। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आया है। ओके, यहाँ हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं इसको मीटर क्यूब में, तो ये 2 डिजिट 2 3 ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो इतना वाटर जो है वो लेफ्ट रहेगा और सिलेंड्रिकल सॉलिड में। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज का है वो आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपके लिए एज ए होमवर्क। ओके, तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 10.2 फिनिश हो चुका है। यू हैव टू कंप्लीट फुल एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। दैट्स ऑल।